अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद अला। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म की बात की जाए और उवैस अहमद मंगलवाला का नाम मेंशन ना किया जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जो टॉपिक हम इनके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीडिया एज अ टूल फॉर पॉजिटिव चेंज। हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से मीडिया में लोग आगे बढ़ सकते हैं और अगर किसी को जर्नलिज़म की तरफ जाना है तो किन चीज़ों को अपने माइंड में रख के आगे जा सकते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उवैस भाई से। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत खूबसीरत वगैरह वगैरह। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाल के जो है ना पॉडकास्ट के लिए आए, मुझे बहुत खुशी है। और आप पहले क्या कहते हैं जर्नलिस्ट और थिएटर एक्टर होंगे जो मेरे पॉडकास्ट में हैं। सही, ज़बरदस्त। तो उवैस भाई मुझे आपसे ये पूछना था कि आपकी जो जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? एक होता है ना बचपन में हम सोचते हैं कि हम बड़े होके या तो एक्टर बन जाएंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे, तो आपका ये शौक कब से है जर्नलिज्म और मीडिया की तरफ? मीडिया का शौक़ तो बचपन से ही है। जब मैं टेलीविज़न देखता था बचपन में तो मुझे उसमें एक अट्रैक्शन महसूस होती थी। अच्छा। और 7वीं या 8वीं क्लास में था मैं उस वक्त। मैंने अपने अब्बा से कह दिया था कि भाई ये मुझे जो है वो इससे रिलेटेड कोई काम करना है। अब ज़ाहिर है उसका भी एक बैकग्राउंड था। मैं क्लास 1 या 2 से अपनी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में टैबलोज ड्रामेज स्टेज पर जो मुख्तलिफ डांस पता नहीं क्या क्या हर चीज़ करते पोस्टिंग भी हुई उसमें? मतलब वो तो थोड़े अरसे के बाद शुरू हुई, लेकिन ये कि वो जो एक स्टेज पर जाकर लोगों से कम्युनिकेट करना या किसी टैलेंट को लोगों के सामने दिखाना, वो चीज़ हमेशा चलती रहती थी। और वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ साथ साथ रहती थी। उसके अंदर ज़ाहिर है डिबेट्स भी आ जाती हैं, तकरीरें भी आ जाती हैं, जनरल नॉलेज के मुकाबले भी आ जाते हैं, वगैरह वगैरह हर चीज़ आ जाती। तो वो 8वीं क्लास में मुझे लगा कि भाई यही काम है जो करना चाहिए और इस काम में मुझे अट्रैक्शन महसूस होती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो खन्नास जो है तुम्हारी जहन में इसको खुद ही डील करो, क्योंकि हम मेमन लोग हैं। मेमन लोग जो हैं वो या तो स्टॉक एक्सचेंज में होंगे या बिज़नेस में होंगे या बैंक वैंक में होंगे, तो ये काम है तो ठीक है। बाकी इस काम का चूँकि हमें कुछ पता नहीं है तो हम नहीं कर सकते इस बारे में तुम्हारी कोई मदद। मुखालफत मिली थी आपको घर से? मुखालिफत भी मिली थी कि भाई ये क्या है, ये तो एक अजीब क्योंकि मीडिया का परसेप्शन आते ही जो है ना सब यही बोलते हैं कि कोई अच्छी फील्ड नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल, और वो काम भी लोग यही समझते हैं कि ये एक बेकार काम है बिल्कुल। हाँ। और उस काम में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं भी। बिल्कुल। और तो मुखालिफत भी होती थी, लेकिन इंसान को ढीठ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। पुरअज़्म इज़ इक्वल टू ढीठ। ढीठ, बिल्कुल तो ऐसा बस है। पुरअज़्म रहें और ढीठ रहें। तो मैं मुख्तलिफ़ जगह पर कोशिशें करता रहा, कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए। यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थी मीडिया की, ना कोई पता था कि क्या करना है। बहरहाल करते 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 कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर्स किया अपना पहला। जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता था मैं। वो भी कंप्यूटर साइंस में भी इस वजह से गए थे कि शायद पता नहीं कंप्यूटर पे फिल्में विल्में बनती हैं, कुछ कुछ सीख लो, ये काम आएगा शायद। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया मैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में चला गया। अपना MBA मैंने फाइनेंस में किया। अच्छा, इतने सारे स्विचेस आए आपकी फील्ड में हाँ, ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद फाइनली आपको कब लगा कि भाई मुझे अब मीडिया फिर में मैंने जुड़ना कॉर्पोरेट चाहिए? बैंकिंग छोड़ दी 2-3 साल करने के बाद कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे करना जो चीज़ है वो मीडिया है और मैं ये कर रहा हूँ। तो आप सोचें कि अगर आप एक बैंक पर अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छे ओहदे पर हों और आपकी शादी की उम्र हो और आप कहें कि ये मैंने छोड़ दिया है, हाँ। और उसके बाद आप थिएटर पढ़ना शुरू हो जाए, थिएटर की एकेडमी में दाखिला ले लें, तो आपके घर वाले क्या करेंगे आपके साथ? बोलेंगे भाई घर से निकल जाओ तुम। एग्जैक्टली बहुत कुछ होता है फिर। अच्छा। तो बहरहाल घर से नहीं निकाला उन्होंने, लेकिन बचे तो मतलब गई उन्होंने हूँ। ये कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है क्योंकि ठीक है जर्नलिज्म तक तो ठीक है, फिर आप जब जर्नलिज्म एक अलग चीज़ है, ये तो एक्टिंग एक्टिंग की कर रहे हैं, तरफ आप आप भान भरासी बन रहे हैं। मतलब आप जो है वो फिल्मों में नाचेंगे गाएंगे और ड्रामे करेंगे और ये वगैरह वगैरह तो सारी आपको था कि चीज़ें। थिएटर से जो है ना मैं ड्रामास की तरफ भी जाऊँ? आपने कोई ड्रामा भी किया है? थिएटर मैंने बहुत किया है। थिएटर के अलावा जैसे थिएटर तो ये था ना आप सामने थिएटर जाके मैंने कर बहुत रहे हैं। किया है, थिएटर बहुत किया है मैंने। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया, थिएटर पढ़ने लगा मैं, तो उस वक्त डॉन न्यूज़ शुरू हो रहा था, चैनल अंग्रेज़ी। नौकरी की भी ज़रूरत थी क्योंकि ज़ाहिर है पैसे भी कमाने होते हैं, घरों घर चलाना होता है, घर वालों को देना होता है। मिडिल क्लास लोगों का ये अलमिया होता है। अब हर कोई आपकी तरह अमीर तो होता नहीं है, तो गरीबों का ये मसला होता है। तो मैंने अपने कुछ टीचर से कहा कि भाई नौकरी दिलवाओ, कुछ करो।
तो उन्होंने कहा कि डॉन न्यूज़ जो है वो शुरू हो रहा है, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर इंटरव्यू दें। तो वो इंटरव्यू दिया और उन्होंने देखा कि बैंकिंग का बैकग्राउंड भी है, कुछ मीडिया भी जानता है, कुछ ये वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी जो बिज़नेस डेस्क है उस पर आप आ जाएँ, जो बिज़नेस न्यूज़ बनाती है और इकनॉमिक पॉलिसी और इकनॉमिक प्रोग्रामिंग करती है, उस पर आप आ जाएँ। तो बस वहाँ से फिर मैं जर्नलिज्म में दाखिल हो गया। मीडिया वहाँ पर एक छोटे के तौर पर फिर मैंने हर चीज़ सीखी। छोटे के तौर पर? हाँ, मतलब यार मैं मीडिया मैंने पढ़ा तो नहीं था, मैं थिएटर पढ़ रहा था, बैंकिंग से आया था, बैंकिंग में मैं अच्छे भले सूट पहन कर जाता था, वहाँ पर मुझे मीडिया का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन रख लिया उन्होंने मुझे। और बस फिर वो जो टिकर विकर चल रहे होते हैं वो मैं चलाता था, एसोसिएट प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूस करता था, प्रोग्राम सीखता था। और 2007 था वक्त। अच्छा, 2007। तो 2007 से लेकर आज 2024 में मैं मौजूद हूँ। तो आपके घर वाले अब आपको कैसे अप्रिशिएट करते हैं? अब कहता अच्छी बात है, चलो नाम हो गया। बिल्कुल। तो आपकी फील्ड तो इतनी टफ है, मतलब जर्नलिज्म जो है आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी अब जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस चीज़ को, आपको क्या चीज़ ऐसी मोटिवेटेड रखती है कि हाँ मुझे अभी मज़ीद काम करना है? दो चीज़ें होती हैं मीडिया में, किसी को भी जब कोई भी शख्स मीडिया में आता है तो दो चीज़ें उसको मोटिवेट कर रही होती है। एक तो वो आदत, अगर आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, कि हाँ जी भाई ये परफॉर्म कर रहा हूँ और आर्ट और थिएटर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। दूसरा उसके अंदर एक मतलब ये तो एक नशा होता है ना आपका, कि यस मैं जो हूँ वो ये काम कर रहा हूँ। दूसरा फिर एक ख़ुद पसंदी और जो तारीफ होती है ना लोगों की, फेमस होना भी जो है वो एक बहुत बड़ा नशा है। बिल्कुल है। और वो नशा अगर आपको वो लत लग जाती है कि जब आप स्टेज पर हो तो लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हो, या लोग आपको जान रहे हो, लोग आपको पहचान रहे हो, लोग आपसे आके बात कर रहे हो कि हाँ जी आपने बड़ा अच्छा काम किया वगैरह वगैरह, तो ये एक नशा होता है। तो ये नशा भी बड़ा ख़तरनाक होता है। तो ये नशा आपको मोटिवेट करता रहता है। और फिर जब आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं किसी काम के, तो वो चीज़ बन जाती है कि एक काम आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन एक चीज़ ये भी आती है, आपने बताया मेमन फैमिली से, और मेमनों में नमाज रोज़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आपके घर वालों ने, और गड़बड़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। गड़बड़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ। तो फिर जब यहाँ पे ईमान के लेवल का भी कितना ज़्यादा आपका टेस्ट आता होगा? देखिए मतलब मैं कोई ऐसी बहुत कोई कट्टर रिलीजियस फैमिली से तो नहीं था, हाँ, तो ऐसा कोई मसला वो तो मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ये कि होता है, एक इशू तो है, लेकिन ये कि एक रिलीजियस ओरिएंटेशन हो गई थी, पता चला था कि क्या होता है रिलीजन, कुछ पढ़ना शुरू किया था, कुछ समझना शुरू किया था, कुछ क्वेश्चंस करना शुरू किए। कभी रिलीजन के बारे में ये समझा कि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, कभी लगा कि नहीं भाई इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जर्नीज़ होता है हर एक का, लेकिन हर इंसान पढ़ के मुख्तलिफ़ जगहों से बहुत कुछ सीख के समझ के ये सारी चीज़ें करता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उस रिलीजन वाले मामले को हमेशा कनेक्टेड रखा। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो मुझे ये भी बताएं कि आपकी सीरीज़ आती थी कहा सुना माफ़, उसके अंदर आप जो मैसेजेस देते थे वो रिलीजियस होते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वो आपने सीरीज़ करना क्यों छोड़ी? वो सीरीज़ मैं टीवी चैनल के लिए करता था, तो बस वो मैं दूसरे चैनल पे चला गया, तो फिर मैंने छोड़ दी। अब तक आपने कितने चैनल स्विच किए हैं? डॉन न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, हम न्यूज़, 92 न्यूज़, एक न्यूज़ और 365 न्यूज़। हाँ, आई थिंक कोई बीच में रह तो नहीं गया। यही। आपका कभी ये हुआ दिल के मैं जो ना कोई ड्रामा लिखूं या कोई फिल्म की तरफ जाऊं लिखने में? हाँ, लेकिन अब वक्त नहीं है लिखने की, वो नहीं, लिखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, शदीद मुश्किल काम है। और मैं जब डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाता था या जो ये कहा सुना माफ़ की सीरीज़ बनाता था, तो उसमें ये था कि मैं हर चीज़ कर लेता था, लिखना जो है ना स्क्रिप्ट का, उसमें मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। मुश्किल होती थी? बहुत मुश्किल काम है लिखना, बहुत मुश्किल काम है। लिखने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब मेरे लिए बहुत आसान है कि आप कैमरा ऑन करें और मुझे कहें कि भाई इस टॉपिक पर आपने बात करनी है, मैं कर लूँगा। अच्छा। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि यही चीज़ आपने लिखनी है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये बड़ा ही उल्टा है, क्योंकि लोगों के लिए लिखना आसान होता है। मेरे पास जो लोग आते हैं लिखते अजीब सा ही लिखते हैं। अच्छा लिखने वाले होते हैं ना, वो फिर अलग लेवल के लोग होते हैं। नहीं, कुछ हमारे यहाँ के राइटर्स ऐसे हैं जो मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें से उमैरा अहमद है। उनका ज़िंदगी गुजार है मुझे बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन वो मतलब वो उन्होंने एक ज़िंदगी लगाई है इस काम में, जी। तभी वो इतना अच्छा लिखती है ना। हाँ, तो मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं कि अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं मीडिया से, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बच्चों के जब फैमिलीज़ में भी बात होती है ना, और जब मीडिया की बात होती है, अब जैसे मैं भी ये कर रही हूँ, तो ये आसान नहीं है।
कि उसमें आकर इस तरीके से बैठना, लोग बोल रहे हैं अब तो गलत काम में बैठ गई है जाके कैमरे के सामने, और मतलब ये अपनी बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करेगी। अरे आपको नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ है, बस छोड़े रहने, कोई एक किस्सा सुना दो। बस रहने छोड़ दें, बहुत कुछ होता है। अच्छा। ये मसला जो है ना, वो लोग समझते हैं कि ख़वातीन के लिए ही मसला होता है, ये लड़कों के लिए भी होता है। उसमें क्योंकि अगर आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हों या ऐसी कम्युनिटी से आ रहे हों जिसको पता होता है कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है, तो फिर वो लोग ज़ाहिर है इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि यार ये देख लो, ये रास्ता जो है ये मुश्किल रास्ता है, इस रास्ते में बहुत सारे मसाइल हैं। जी। और चूँकि मैं इस काम को पढ़ के कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस काम की ट्रेनिंग कैसे होती है, एक्टर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, एक्टर्स का माइंडसेट कैसे एक तरीके से चेंज किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर डाला जाता है। तो अगर कोई कच्चे जहन का शख्स हो तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गिर भी जाते हैं इस रास्ते में। अभी तो तबाहियाँ इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हमें मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब ऐसा हो गया, बहुत हैंडी हो गया है मीडिया भी, सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप देखें कि इतनी अजीब जब चीज़ें आती हैं ना सामने, तो सब बोलते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, और फिर लोग ये भी तो बातें अच्छी करते हैं। चीज़ का मसला है, लोगों ने ना हमारे हर चीज़ को एक बना लिया है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम एक ऐसी कौम है, ये बहैसियत मुसलमान हमारा ये मसला है कि हम हर चीज़ पर पाबंदी लगाने के हराम हलाल वाली चीज़। हम हर चीज़ को सबसे पहले जो है ना, देखें हराम अल्लाह ताला ने बता दिए क्या है, हम उसके अलावा हर चीज़ को हराम करार देने में लगे हुए होते हैं। हमारा जो जनरली जो रिलीजियस तबका है ना, उसके अंदर ये एक टेंडेंसी है हर चीज़ से रोकने की। ये एक प्रॉब्लम, मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम है। अगर किसी को इख्तलाफ है तो इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने बिला वजह की बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, और वो बाउंड्रीज़ हमें बहुत सारे काम करने से रोकती हैं। हम हर चीज़ को रोक देते हैं और लोगों को उससे डरा देते हैं, और फिर उसके बाद हम उस डोमेन में या उस फील्ड में पीछे रह जाते हैं, और दुनिया हमसे 200-400 साल आगे निकल जाती है। फिर हम सोचते हैं कि मुसलमान आज इतना पीछे क्यों है। हाँ। तो वो मसला यही है कि हम हर चीज़ को बस सिर्फ इतना शक की निगाह से और इतना डर के देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो चीज़ बड़ी हो गई है और हमारा ईमान छोटा हो गया है। हाँ, एक मुसलमान की सोच ना बहुत वसी होनी चाहिए, वो नहीं मुझे ऐसा लगता है। और हमारे यहाँ जिस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है ना, उसमें जैसे अगर आपने मेरी एक एपिसोड भी देखी होगी, एक बच्चे के साथ मैंने एपिसोड की थी, तो उसने बोला कि हर चीज़ करें पर आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए ना, जिए ज़िंदगी पूरी तरीके आप से। किसी भी रिलीजियस स्कॉलर से या मौलवी साहब से जाकर पूछें कि क्या औरत जो है वो काम कर सकती है, वो मना कर तो वो फ़ौरन कहते हैं कि जी अगर वो ज़रूरी है उसके लिए, और अगर वो अपना पर्दा पूरा कर रही है, और अगर उससे फितने का अंदेशा नहीं है, तो वो काम कर सकती है। अब ये जो जुमला है जिसके अंदर आपने पहले 3 कंडीशंस लगाई और फिर उसे ना चाहते हुए इजाज़त दे दी, इस जुमले के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि एक होता है अप्रोच कि आप कहें कि जी क्या औरत को काम करने की इजाज़त है, तो उसका जवाब ये भी हो सकता है कि जी बिल्कुल, वो औरत जो कि एक मुसलमान औरत है वो बिल्कुल काम कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से दुनिया का हर काम कर सकती है, बस सिर्फ वो ये देख ले कि वो काम हलाल हो और पर्दा हो और फितने का कोई गुंजाइश ना हो उसके अंदर, वो हर काम कर सकती है। अब ये 2 जुमले जो थे, बहुत फ़र्क है। इन दोनों की अप्रोच में फ़र्क है। हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी अप्रोच वो वाली है जिस तरह मैंने पहले कहा था, अगर यूँ है, अगर ये है, अगर ये है, अगर ये, तो फिर तुम देख ले। इम्पोज करने वाली, ज़बरदस्ती वाली। तो वो रोकने वाली कि देखो किसी तरीके से ये काम ना कर ले बस। और अप्रोच होनी क्या चाहिए जो बाकी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हमें नज़र आती है कि यस यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग, और ये तो प्री कंडीशन है, मतलब ज़िंदगी में आपने पर्दा करना है। हाँ। तो काम पे जाएं तो भी कर लें भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपने पहले ही उसकी जो है वो बाउंड्री बना दी कि देखो ये ज़रूर होना चाहिए और अगर ये नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। तो ये फिर अप्रोच जो है ना वो हमें पीछे रखती है और इसी वजह से हम पीछे हैं। जब मैं ये स्टार्ट कर रही थी, मैं आपको बताऊँ, मुझे किसी ने ये भी बोल दिया भाई ये तुम करने जा रही हो हराम है, तुम कैसे कर सकती हो आगे बढ़ के ना। तुम, मैंने बोला मेरा मकसद तो पहले समझने की कोशिश करें, मैं कोई माशरे में ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरा काम पॉजिटिविटी को आगे लेके जाना है। बिना जाने बिना समझे आप लोग डायरेक्ट मुझे फतवे दे रहे हैं। जी, तो फतवा देना तो हमारा कौमी खेल है, मशगला है हमारा जी। हम एक ऐसी जो है वो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ फतवे देना हर एक का फ़र्ज़ समझा जाता है, और आप किसी शख्स को किसी के काम पर उसे हराम करार दे दें, आप होते कौन हैं सबसे पहले तो ये कमेंट करने वाले बिल्कुल। और हराम हलाल की वो करवाने वाले। किसी को गाइडेंस देना एक अलग होता है और किसी को
हिंड्रेंसेस देना किसी काम में, वो पहले ही मोरल जो है ना आप अगले का बिल्कुल शटड कर दो कि भाई तुमसे नहीं होगा। और फिर अगर वो इंसान कहे ना कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो बोलते हैं अच्छा आगे बढ़ना है, अब मतलब चलो अच्छा ठीक है कर लो, हम देखेंगे कि तुम्हारा मतलब काम जो है ना किस टाइप का। अगर ये चीज़ मोटिवेट करती है ना, करती है आपकी लाइफ में ना, आपके क्रिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रिटिक्स नहीं होंगे, रिजेक्शंस नहीं होंगे, फेलियर्स नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब लोग कहेंगे कि आप नहीं कर सकते तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है उस काम का। हाँ, चाहे हम प्रूफ करके दिखाएंगे हम भी कर सकते हैं, बोल कर नहीं, थ्रू एक्शंस। और कुछ लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोगों के लिए ये होता है कि अगर कोई कहे कि भाई ये हराम है, उससे क्या अच्छा जी मैं कर रहा हूँ, आई एम ओके विद इट। और देखिए कुछ अरसे बाद वही लोग गोरे होते हैं कि भाई हमें भी बता दो ये करते कैसे। और ये लोग हमारी हमारी कम्युनिटी का अलमिया ये है कि एक ज़माना था जिसमें तमाम रिलीजियस स्कॉलर्स ये कहते थे कि जी तस्वीर हराम है, और आज वो सब ये कह रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और अपनी तस्वीरें भी शाया करें, तो हर फिर जगह पब्लिश मैं करें। कैसे उन पर एतबार करूं हाँ, कि आज जो ये कह रहा है कल अपनी बात से बदल कर एक नया वो रीज़न लेकर कुछ और ना कहे। खुद तो भी इससे बेहतर है मैं खुद कुछ कर लूँ। बिल्कुल, खुद भी तो मीडिया को आगे ही लेके जा रहे हैं ना, मीडिया के थ्रू ही तो तबलीग कर रहे हैं। अब कहाँ कहाँ आप तो अब देखें वो हर कहते हैं जी जब हमने मना किया था तो उस वक्त यूँ था, और अब जो है वो आपका ये दौर हो चेंज गया हो है गया। और ये हो गया। तो अच्छा भाई जब तुम कहो हराम हो जाएगा, जब तुम कहो हलाल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। अपनी मर्जी के मुसलमान हैं, हम यानी हमें भी अपनी मर्ज़ी का मुसलमान बनने का पूरा हक है ना। हम भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर है उनका अपना डोमेन है, उनको बहुत कुछ पता है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको जो है वो अपने काम में बरकत दे। लेकिन हमें भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को इवैल्यूएट करना चाहिए, और अगर उसमें लगता है हमें कि कोई चीज़ सही नहीं है तो उसको हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो ना हो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि देखो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये लोग जो हैं जो बोल रहे हैं आई डोंट केयर, मुझे ये काम करना है तो मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, आप मुझे गाइडेंस दें और आपने मेरी मदद करनी है, वो खुद संभाल लेगा। बिल्कुल ये सेम चीज़ हुई थी। आप बिलीव करेंगे जब भी मैं अपने किसी गेस्ट को बुलाती हूँ तो मैं ना अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसमें ना एक तो मेरी नीयत साफ़ रहे, क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपकी नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। वरना लोग जो ये बोलते हैं ना नमाज़ पढ़ लो, और जो है ना नमाज जो है वो कामयाबी है, लेकिन उसके अंदर नीयत का एलिमेंट अगर मिसिंग होगा तो आपकी नमाज़ें भी किसी काम और की आपकी नहीं है। नीयत कौन जानता है? अल्लाह जानता है सर, और उसके अलावा हम खुद जानते हैं। खुद जानते, हम जान रहे हैं और हमारा हाँ, अल्लाह जानता है। तो मैं जब भी किसी भी गेस्ट को अप्रोच करती हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं जो ना आपकी मदद चाहती हूँ, आप जो है ना इस बंदे के दिल में बात डाल दें कि वो आ जाए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जब मैंने आपको भी अप्रोच किया ना तो उससे पहले मैंने बहुत दुआ करी कि अल्लाह इस चीज़ को ना बेहतर बना दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, सिर्फ समझना चाहते हैं, दौर के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो बाउंड्रीज आनी। तो अल्लाह ताला ने वो दुआ सुनी और मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हुआ था उस टाइम पे। और ये फील्ड ऐसी है कि इसमें अगर मेरा बेटा भी आना चाहे, बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटे की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसे भी कहूँगा कि बेटा सोच समझ लेना, ये मुश्किल मामला है, अच्छा इसमें गिरने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। जी, तो अगर तुम्हें करना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर तंबीह कर रहा हूँ कि भाई ये मामला ज़रा ख़तरनाक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि आपकी लाइफ में ऐसा टेस्ट आया था कि आपको लगा नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कहीं गिर ना जाऊँ? मतलब थोड़ा सा इलेबरेट करो इसको। मतलब ये कि इतनी टफ फील्ड है, इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब मेरा तो कोई नाम ही नहीं हो पा रहा अभी तक, कोई नहीं जानता। बहुत मरतबा ऐसा होता है। जब मैं थिएटर करता था तो बहुत सारे प्लेज और बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते थे जिनका स्क्रिप्ट जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि इसका जो मॉरल मैसेज है वो सही नहीं है, और इसके अंदर जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, वो गलत है, उसमें वल्गैरिटी है, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो कि मेरे जो मॉरल या रिलीजियस या जो बिलीव्स हैं उससे ये मुताबिकत नहीं रखती है। तो मैं उनको मना कर देता था कि भाई मुझे ये नहीं करना है। ज़ाहिर पैसे भी आते हुए बुरे तो नहीं लगते, जाहिर सी बात है। मेरा तो ख्याल है कि बड़ी अहम चीज़ है पैसे, तो मैं उनको फिर मना करता था। अब वो सारे मेरे दोस्त जो वो काम कर रहे होते थे वो ज़ाहिर मेरे मतलब हमने पढ़ा है 3 साल, एक दूसरे के साथ हम हंसे हैं, रोए हैं, एक दूसरे से बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी। उनके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती, मेरे लिए वो मैटर करती है। तो अब उन्हें भी पता है कि ये शख्स क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा, और हम आज बैठते हैं, दोस्ती है हमारी, हम सब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो लोग कर रहे होते हैं, मैं नहीं कर रहा होता हूँ। तो बहुत मरतबा ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिफ्यूज़ की। अच्छा ऐसा होता है कि आप
अगर जैसे जो बच्चे पूछना चाहते हैं कि हम मॉडलिंग में आना चाहें या एक्टिंग में, रेकमेंड करेंगे आपसे? मॉडलिंग या एक्टिंग, मॉडलिंग वाला जो काम है ना वो तो मतलब मेरे हिसाब से वो एक गैर ज़रूरी सा काम है और उसके अंदर वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत है। तो वो तो मैं कहूँगा कि ना जी, बिल्कुल भी नहीं। और एक्टिंग? नो, एक्टिंग जो है उसके अंदर प्रॉब्लम एक है, वो है मेल फीमेल इंटरेक्शन, बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप चूँकि उसके अंदर साइड एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया में वल्गैरिटी और जो उल्टे सीधे काम है वो बहुत ज़्यादा है, जी। तो अगर आप उसमें बच सकते हैं तो फिर एक्टिंग जो है वो मैं फिर भी कहूँगा कि ठीक है, आप उसके अंदर जाना चाहें तो कोशिश कर लें। लेकिन बचना इतना मुश्किल है तो आजकल अब के आप टाइम। अपने आप को इवैल्यूएट करें और दुआ करें फिर तो। नहीं, मेरे लिए तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपसे मतलब ये कि जो जी, शख्स जी, है जी, जी। वो शख्स जो भी जाना चाह रहा है उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इवैल्यूएट करें अपने आप को। और जो लोग जर्नलिज्म की साइड आना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं है, अब हर कोई कैमरा पकड़ के आजकल आपको ने देखा होगा वो खबरें दिखा रहे होते हैं हर जगह कि भाई हम लोग जो है ना रिपोर्टर बन गए, और पता कुछ भी नहीं होता कि किस तरीके से पढ़ के करना, जो भी काम करें पढ़ के करें। देखिए मैंने 3 साल थिएटर पढ़ा ना, हाँ। तो जब मैं थिएटर एकेडमी में गया तो मुझे लगता था कि मुझे एक्टिंग आती है अच्छा, और जाएंगे जो स्क्रिप्ट आसान पढ़ेंगे होगा, और कर लेंगे। काम होगा कर लेंगे। लेकिन जब 3 साल आप उन लोगों के साथ पढ़ते हैं जो कि इस मुल्क के बल्कि दुनिया में एक्टिंग के लेजेंड्स के तौर पर जाने जाते हैं, जैसा कि ज़ियामुद्दीन साहब या राहत काज़मी साहब या तलत हुसैन साहब, ये वो लोग हैं जो लेजेंड्स हैं ना, जिन्होंने इस काम की मेराज तक पहुँचे हैं वो। तो वो लोग जब एक्टिंग सिखाते हैं आपको और उसकी थ्योरीज़ पढ़ाते हैं, उसके जब थ्योरी एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो इंसान को लगता है कि ये तो कुछ अलग काम है, जैसा मैं सोच कर आया था वो नहीं है ये। हाँ। और 3 साल बाद आपको एहसास होता है कि ये काम कितना मुश्किल है और कितना ज़्यादा इसके अंदर, ये वो एक्टिंग नहीं है कि आप जैसे आजकल हो रही है, स्क्रिप्ट याद करके आप। स्क्रिप्ट देख लिया, 2 जुमले बोले और एक्टिंग हो गई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप वाकई दुनिया के बड़े एक्टर्स को देखते हैं जो कि हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, पाकिस्तान में भी हैं काम अच्छे करते हैं, एक्टर्स। बहुत कमाल काम करते हैं वो, लेकिन वो मेहनत करते हैं अपने काम को, अपने क्राफ्ट को। दुनिया में कोई भी काम जब पढ़ कर समझ कर किया जाएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपने वैसे ही भाई चलो आपकी शक्ल अच्छी है और आप एक एक्टर बनना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी काम करें उसको पढ़ें। जर्नलिज्म का भी यही है कि उसको पढ़ के समझ के करें। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे आपको बहुत सारी रियलिटीज़ पता लगेगी कि जी जैसे हर फील्ड में होता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के सामने कोई और चीज़ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बहुत कुछ अलग होता है। तो वैसे सारे आपके सामने झटके आपको मिलेंगे एंड देन यू विल लर्न। इसमें ख़तरा होता है जर्नलिज्म में, क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें सेफ़ नहीं है, कि लोग आपको टारगेट कर लेंगे। आप इतनी बातें अगर खुल के करेंगे, मुखालिफ खुल के क्या ज़रूरत है आपको खुल के बातें करने की, ना करें। लोग तो करते हैं ना। मैं लोग करते हैं तो उन्हें ख़तरा होता भी है, तो आप जितना ख़तरा मोल सकते हैं उतना ख़तरा ले लें, बाकी ना लें। और जो बच्चे मीडिया में करेंटली आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? उनको एडवाइस सिर्फ जो मैंने अभी ये बात की ना कि जो काम करो वो पढ़ के करो, उस काम को पढ़ो और उस काम को अपने ऊपर तारी कर लो। जब आप अपने काम में बेस्ट होने की कोशिश करेंगे, अगर क्रिकेट खेलनी है आपने तो आपने सचिन तेंदुलकर बनना है या बाबर आजम बनना है, तो उसके पीछे ये देख लो कि उसकी मेहनत कितनी है। हाँ। और वो मेहनत अगर आप कर सकते हैं तो आप उस काम के टॉप पर जा सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो बस फिर आप वो काम कर लेंगे, गुजार लेंगे। मैं भी कर ही रहा हूँ ना करने वाले बहुत हैं मुझ जैसे, लेकिन जो एक्सीलेंस पर पहुँचते हैं वो अलग लोग होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी लगाते हैं उस काम में। तो कोई काम करना है इस तरीके से तो फिर आप मज़ा तब आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये भी बताएं कि इसके अलावा आप पॉडकास्ट भी करते हैं? ओकेजनली करते हैं। तो आपकी अभी कितनी एपिसोड्स आ गई हैं? ओकेजनल बेसिकली हमने अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, मैंने और मेरे एक दोस्त ने, एक नया ज़ाविया के नाम से, उस पर मैं कुछ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और वैसे मेरा जो ज़्यादा टाइम है वो टेलीविज़न कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक मुश्किल काम है। अगर आपको 3 दिन शो करना हो, 4 दिन शो करना हो तो ये एक मुश्किल काम है। तो मैं डिजिटल साइट पर थोड़ा सा जो है वो वीक हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट कि उसको किस तरीके से किया जाए जो कि थोड़ा सा अलग हो। अब वो अलग के चक्कर में जो है ना वो फिर मैं रुक जाता हूँ कि वो चीज़ जो कि सब कर रहे हैं वो ना की जाए, कुछ और डिफरेंट हो कुछ। बिल्कुल मुझे कोई एडवाइस देंगे आप कि
कि मैं करंटली पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे क्या चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए। आई मीन मैं नहीं चाहती कि मैं जो है ना दरवाजे बंद रखूँ, या मैं मिसाल के तौर पे लोग अगर मुझे हो सकता है ये बात बोल दें, आपने एक जर्नलिस्ट को और एक थिएटर एक्टर को बुला लिया, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पर बाउंड्रीज बना दूँ इस चीज़ की, नहीं तो एतराज़ क्या होगा? कि यार ये तो अच्छे लोग नहीं होते, तुमने मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को बुला लिया, क्योंकि मुझे पता है बात आएगी। क्यों दरवाजे बंद करने हैं? आपको क्या लगता है कि सिर्फ अगर आप सिर्फ अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? आपको हर होता है, लेकिन आपको रहना तो हर एक के साथ ही है ना। अब मैंने आपको जो है वो 2-4 ख़राब बातें इन्फ्लुएंस कर दी आप पर, तो फिर तो गई हैं आप। तो वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं उन बातों को लेती हूँ कि नहीं लेती, वो तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास तो रास्ता है ना, ये तो फ्री विल अल्लाह ताला ने दी है आपको, कि आपने अगर अच्छे रास्ते पे चलना है या बुरे रास्ते पे चलना है, ये आपकी इंसान की अपनी मर्जी होती है। अगर मुझे फ्यूचर में कभी ये हुआ ना, और अगर मुझे बोला भी गया, तो मैं बोलूँगी नहीं, ऑलरेडी हम टूटे हुए और बटे हुए लोग हैं। अगर मुल्क में सबको साथ लेके चलोगे तो पॉजिटिविटी आएगी ना, क्यों तोड़ के चलना। देखिए, मशवरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे मेरे एक टीचर ने कहा था, जब मैं सोच रहा था एक ज़माने में कि पीएचडी करूं, पीएचडी तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई क्यों करना है। तो मैंने कहा कि सर अच्छी बात है, मतलब एक ज़रा आप पीएचडी हो जाते हैं, डॉक्टर आपके नाम के साथ लग जाता है, आपके इल्म में इजाफा होता है, आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं, और एक आपका रुतबा भी बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वाई डू यू वांट टू डू इट, ये सबसे पहला सवाल है। जब कोई भी काम करने के लिए सोचो तो पूछो अपने आप से कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मैं इससे क्या अचीव करना चाहता हूँ। छोटे छोटे एम्स ना बनाओ, कोई बड़ा एम बनाओ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं मीडिया में हूँ तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, या मैं कोई फिल्म बनाता हूँ, या क्लिप बनाता हूँ, या एक प्रोग्राम करता हूँ, उसकी रीच मासेस तक होती है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा मैसेज है, वो सब लोगों तक पहुँच जाएगा। अगर मैं पीएचडी करके एक थीसिस लिख दूँगा तो वो कहाँ पढ़ा होगा? वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ में पढ़ा हुआ होगा। तो शायद मेरा मकसद वो नहीं है, तो मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल जब भी आप कोई पॉडकास्ट करना या कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी करने के बारे में सोचें, तो ये ज़रूर सोचें कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ और इससे मेरी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवरऑल दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। वो चीज़ अगर क्लियर होगी तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस जगह पहुँचना है, डेस्टिनेशन मेरी क्या है। जब आप डेस्टिनेशन जानते हैं तो फिर आप बैक ट्रैकिंग कर लेंगे कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किस तरीके से मैं इस डेस्टिनेशन तक पहुँचूँ। लेकिन हम बस काम शुरू कर देते हैं और हमारे सामने फ्यूचर का गोल या एम नहीं होता है। इस वजह से हमारे कामों में वो जान नहीं होती है। अच्छा, और आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज मत देखो यार, कोई ढंग की चीज़ देखो, कोई अच्छी चीज़ देखो। इतना अच्छा कंटेंट दुनिया में मौजूद है, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो कि अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरी बातें सुन रहे हो, बड़ा फारिग वक्त है तुम्हारे पास भाई। ये आप मेरे पॉडकास्ट में आके क्यों बोल रहे हैं? मैं इनके सवाल सुनो, मेरे जवाब ना सुनो। यूँ कर लो भाई, ऐसे कर लो। ठीक है, आखिर में मेरा मैसेज सबको यही होगा कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए मीडिया के लिए और किसी भी हवाले से, तो उवैस भाई हैं, आप इनको अप्रोच करें और ये बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकता है। ठीक है उवैस भाई, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप दुआ भी कीजिएगा। बोल रही हैं आप? ये सच बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ये था कि मैं एक्साइटेड भी थी कि मुझे आपके साथ एपिसोड करनी है, और सोच रही थी कि क्या बात करूँगी, लेकिन इतना आसान हो गया, आपने बातें करी तो मैं और कंफर्टेबल हो गई कि चलें, ईजी हो गया मेरे लिए। और एक ये भी नसीहत कि डरे मत, डरे नहीं, डरे मत किसी से भी, कोई भी हो, चाहे दुनिया का कोई सबसे बड़ा प्रेसिडेंट भी हो ना, डरे मत। इंशाल्लाह। चलें जी, दिस इज़ योर होस्ट अला साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह।